नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आंवला यानी इंडियन गूसबेरी के बारे में। आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस और रिसर्च आंवला के बारे में क्या कहती है। क्या आंवला सच में इम्यूनिटी बढ़ाता है? क्या इसमें एंटी एजिंग गुण हैं? क्या यह हार्ट, डायबिटीज़, फैटी लिवर, आंखों और पाचन के लिए फ़ायदेमंद है? इसे कैसे लेना चाहिए? इसका जूस लेना कितना फ़ायदेमंद है? क्या आंवला से नुकसान भी हो सकते हैं और किसे ये नहीं खाना चाहिए? वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मेडिकल साइंस में आंवला को फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल माना जाता है, यानी ऐसा भोजन जो पोषण के साथ साथ शरीर पर मेडिसिनल इफेक्ट भी डालता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार 100 ग्राम यानी मध्यम आकार के 3 ताज़े आंवले में विटामिन सी की मात्रा 600-700 मिलीग्राम होती है, जो संतरा से 10 से 20 गुना अधिक है। यह कम कैलोरी वाला फल ऊर्जा, फाइबर और खनिजों का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी के अलावा आंवला में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और बीटा कैरोटीन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रचुर मात्रा में पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स होते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो अनार जैसे सुपरफूड से भी अधिक हैं। टैनिन्स की वजह से आंवला का स्वाद कसैला होता है और साथ ही इसी की वजह से विटामिन सी हीट स्टेबल भी होता है, यानी जूस बनाने पर भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। आंवला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 15 से 30 के बीच होता है, जो बहुत कम है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम कैलोरी, बहुत अधिक विटामिन सी, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आंवला अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक फल है। मेडिकल साइंस के अनुसार विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आंवला बार बार होने वाले सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन रोकने में मददगार होता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि आंवला एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है। इसके विटामिन सी, पॉलीफेनॉल, टैनिन, गैलिक एसिड और एलर्जिक एसिड शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंवला एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक होता है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई क्रॉनिक बीमारियों जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और एजिंग जैसी समस्याओं का मूल कारण है। आंवले में मौजूद उच्च फाइबर की मात्रा आंतों के कार्य में सहायक होती है। इसका सेवन करने से पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है और यह मेटाबॉलिज्म में भी सहायक है। फाइबर की वजह से पेट भरा भरा लगता है और भूख कम लगती है, जिस वजह से वजन नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। आंवला में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होते हैं। विटामिन सी कोलेजन निर्माण में सहायक होता है। इसमें मौजूद एलर्जिक एसिड स्किन को मजबूत करने वाले कोलेजन को टूटने से रोकती है और यूवी रेज की वजह से होने वाली स्किन की सूजन को नियंत्रित करती है। इसीलिए आंवले का नियमित सेवन स्किन की झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह गुण त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार और स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। इसीलिए आयुर्वेद में आंवला को रसायन माना जाता है जो लंबी उम्र को बढ़ावा देता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करता है। ये आंवला कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्तचाप घटाने में मदद करता है। ये दोनों गुण हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आंवला के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स आंतरिक अंगों को उम्रदराज बनाने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आंवला ब्लड वेसल्स की सूजन कम करता है और प्लाक बनने से रोकता है। यह टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफ़ी हद तक कम करने में सहायक है और इस तरह हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। इसीलिए आंवला हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। आंवला मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट हो सकता है। इसके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ब्लड शुगर का बढ़ना धीमे होता है और इसका फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है। आंवले में एक खनिज क्रोमियम होता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाता है और ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखता है। पहले ही बताया है कि आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हानिकारक प्रभावों को समाप्त कर देते हैं, जिससे मधुमेह से निपटने में मदद मिलती है। आंवला नियमित और सीमित मात्रा में लेने से फास्टिंग शुगर और HbA1c में हल्की से मध्यम कमी देखी गई है। क्लिनिकल स्टडीज़ बताती हैं आंवला में हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है जो लिवर एंजाइम्स SGOT और SGPT को कम करने में मदद करता है और लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी करता है। इसलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बीमारी में आंवला को सपोर्टिव थेरेपी माना जाता है। आंवला का बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है जो आंख के लिए फायदेमंद है और सीनियर्स में मोतियाबिंद और मैक्युलर डिजनरेशन की रफ्तार को धीमा करता है। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है।
जिस वजह से भोजन में मौजूद आयरन ठीक ढंग से एब्जॉर्ब होता है, जो एनीमिया में हेल्पफुल है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाता है। इस एनालिसिस से यह तो स्पष्ट है कि अपने विटामिन और मिनरल की वजह से आंवला स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून बूस्टर है और सही मात्रा में लेने पर शरीर को सिर से पैर तक लाभ पहुंचाता है। वास्तव में अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण यह छोटा सा फल सुपर फूड है। आंवला का सेवन कैसे करें? सीजन में कच्चे फल के रूप में पूरा खाया जा सकता है, परंतु कसैला होने की वजह से अधिकांश लोग कच्चा आंवला नहीं खाते हैं, इसीलिए इसका अचार और चटनी बनाकर भोजन के साथ खाया जाता है। आंवला का जूस लोकप्रिय है, लेकिन रस निकालने में फाइबर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और खनिज पदार्थ निकल जाते हैं जो सिर्फ गूदे वाले भाग में होते हैं। इसलिए घर में जूस बनाएं। इसके लिए 1 या 2 ताज़ा आंवला पानी में उबालिए। ठंडा हो जाए तो बीज निकालकर गूदे को ब्लेंडर में पीसकर उसे बिना छाने पीजिए। स्वाद के लिए 1 चुटकी नमक या शहद मिला सकते हैं। जब आंवला का सीजन न हो तो आंवला का 1 चम्मच चूर्ण सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। शहद के साथ भी लिया जा सकता है। बाजार में आंवला का चूर्ण आसानी से मिलता है। आंवला का मुरब्बा, च्यवनप्राश और कैंडी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन मीठा का परहेज करना चाहिए। आंवला से क्या नुकसान हो सकता है? वैसे तो आंवला एसिडिटी कम करता है, परंतु बहुत अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन, एसिडिटी और दस्त की शिकायत हो सकती है। किन लोगों को आंवला नहीं लेना चाहिए? जो लो बीपी या लो शुगर के मरीज हों, जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर या किडनी स्टोन है, उन्हें आंवला से परहेज करना चाहिए। रक्त को पतला करने वाली मेडिसिन लेने वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को आंवला लेने के पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ये किसी बीमारी की दवा नहीं बल्कि एक सपोर्टिव हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।